गुड इवनिंग 12th क्लास। बेटा 9.3 चेक पॉइंट के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्प्रेरण या कैटालाइसिस। देखिए, उत्प्रेरण का वर्ड मीनिंग आपको सबको पता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपकी जो अभिक्रिया है वो कितने समय में पूरी हो रही है, आप उस समय को कम करना चाहते हैं। मतलब आपने वो अभिक्रिया तेज़ी से पूर्ण करवा दी, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्प्रेरण या कैटालाइसिस। ठीक है। उत्प्रेरण के प्रकार दो तरह के होते हैं। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण, नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए, समांगी उत्प्रेरण ये जो आपके प्रकार है ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पे हैं। अगर आपके अभिकारकों की अवस्था और आपके उत्प्रेरक की अवस्था, जो भौतिक अवस्था है वो सेम है, तो हमारा कैटेगरी होती है समांगी उत्प्रेरण। और यदि अभिकारकों की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था विभिन्न हो तो वो बन जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार हो गए। उसके बाद क्रियाविधि के आधार पर, इस बेसिस पर भी आपके जो उत्प्रेरण है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक या पॉजिटिव कैटालाइसिस। यदि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, आपने उत्प्रेरक को ऐड किया, उत्प्रेरक डालने के बाद अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। और यदि इसकी अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि आपको अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है, आपको उसको धीरे करवाना है, तो अगर अभिक्रिया की दर को हम कम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है। तो तेज़ी से करवाने वाले एग्जाम्पल्स तो बहुत सिंपल हैं, कम करवाने वाले एग्जाम्पल्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरण होता है। जैसे कि वायु द्वारा सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट के ऑक्सीकरण करने के लिए इथाइल अल्कोहल जब बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल जब मिलाते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है स्व उत्प्रेरण। देखो, स्व मतलब अपने आप से। आपने कोई अभिक्रिया करी है, अभिक्रिया में अभिकारक ले लिए, कोई भी आपने इसके अंदर उत्प्रेरक पदार्थ नहीं डाला, लेकिन आपके पास अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं वो खुद ही अपने लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर अभिकारक नहीं, उत्पाद, मेरे मुंह से गलत निकल गया, अभिकारक नहीं उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभिक्रिया करी है हमने ऑक्सैलिक अम्ल और पोटाशियम परमैंगनेट, इनकी अभिक्रिया कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इस अभिक्रिया के अंदर जब ये मैंगनीज सल्फेट बन गया तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और ये अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाने का मतलब कि ये स्व उत्प्रेरण होने लग गया। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होगा, आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े तो बन जाता है ये प्रेरित उत्प्रेरण। यहाँ पे आप एक पदार्थ नहीं ले रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रही है। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के उत्प्रेरण हो गए। उत्प्रेरकों के लक्षण क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप आज इस उत्प्रेरण की परिभाषा और उत्प्रेरण के कैटेगराइजेशन, इसको आप रिवाइज करिएगा। कुछ क्वेरीज होंगी तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।